धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु प्रभु के नाम से आपको धन्यवाद। सादर, महिमा, सम्मान, आदर सब कुछ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आपको देते हैं। आप ही आदि हैं, आप ही अंत हैं, आप ही अल्फा हैं, आप ही ओमेगा हैं। आप ही जगत के ईश्वर हैं, आप ही जगत के परमेश्वर हैं। सारी सृष्टि को बनाने वाले हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आपके एकलौते पुत्र मसीह यीशु के नाम से। वह यीशु मसीह जो सारे जगत के उद्धार करता है, मेरे उद्धार करता है। जितनों ने विश्वास किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात वे जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। पिता परमेश्वर, जब हमने आपके एकलौते पुत्र मसीह यीशु के नाम पर विश्वास किया, उसके काम पर विश्वास किया, तो आपने हमें धर्मी ठहराया। और बाइबल कहती है कि धर्मी की प्रार्थना आप सुनते हैं। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज हम उस आपकी बेटी प्रतिभा को लेकर के आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आए हैं, ताकि प्रभु उस बेटी को आपकी तरफ से ज्ञान मिले, आपकी तरफ से समझ की आत्मा मिले, जिसके द्वारा अपने जीवन को, अपने सांसारिक जीवन को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके, जो प्रभु वो नहीं कर पा रही है। प्रभु विश्वास करती है आपके ऊपर, वचन पढ़ती है और धैर्य से हर एक कठिन परिस्थितियों का सामना करती है, जिसके कि आपकी सामर्थ्य के द्वारा वो अपनी कठिन परिस्थितियों का सामना करती है। हर एक परिस्थिति में पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद करती है। ये वो बेटी है प्रभु, लेकिन बेटी के अंदर प्रभु ज्ञान की कमी है, उसे ज्ञान की जरूरत है। बेटी भटक रही है प्रभु। लिखा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पिता परमेश्वर, ये बेटी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के बोझ से दबी हुई है। परिवार है, आपने बच्चे दिए हैं, बेटे दिए हैं, बेटियां दी हैं आपने, अच्छा सा आपने उसके पति को भी दिया है। सब कुछ ठीक है प्रभु, आपकी उपस्थिति इस घर के अंदर है प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन प्रभु, बेटी जो है आपकी भटक रही है, भटकने की आत्मा है प्रभु उसके अंदर, उसे स्थिरता की जरूरत है। पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ इस बेटी के लिए, जो आपने मुझे सिखाया है, जो आपने मुझे ज्ञान दिया है, वो ज्ञान मैं इस बेटी को देता हूँ। जो मुझे सिखाया है, मैं इस बेटी को बतलाता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हे हमारे प्रभु यीशु, बेटी को आपकी जरूरत है, आप उसके साथ हैं। ये बेटी विश्वास करती है। प्रतिभा, आज मैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु के वचन के द्वारा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। उसे ध्यान से सुनो। परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं, मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। वचन, जो ज्ञान बुद्धि प्रभु यीशु ही तुम्हें दे रहे हैं।
प्रभु कह रहे हैं कि बेटी परेशान मत हो। आज तुम जिन तकलीफों का सामना कर रही हो, हम तुम्हारे साथ हैं। लिखा है, सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। प्रतिभा, तुमने परमेश्वर से प्रेम किया है। आज जो भी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आ रही हैं, उन सारी परिस्थितियों में एक भलाई छुपी हुई है और वो भलाई परमेश्वर ही जानते हैं। तुम्हें सिर्फ विश्वास रखना है कि सारी परिस्थितियां मिलकर के जितनी भी नेगेटिव पोजीशन तुम्हारे जीवन में आ रही है, उस सारी नेगेटिव पोजीशन में एक पॉजिटिव पोजीशन छिपी हुई है। इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना है। धैर्य की आवश्यकता है। तुम्हें धैर्य रखो। हर एक परिस्थितियों से तुम निकल जाती हो। क्यों? कि प्रभु तुम्हें परिस्थितियों से निकाल देते हैं। तकलीफें आती हैं, तकलीफें आएंगी। क्यों? कि तुमने विश्वास अपना जीवते परमेश्वर के एकलौते पुत्र मसीह यीशु के नाम पर रखा है। इसलिए परिस्थितियों से डरो मत। परिस्थितियां आएगी, आने दो, फिक्र मत करो। हमेशा ध्यान यीशु की ओर रखो। ध्यान यीशु प्रभु की ओर रखो। और यीशु प्रभु आज वचन के रूप में, बाइबल के रूप में तुम्हारे घर में मौजूद है। लिखा है, आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। तो ये वचन है जो बाइबल है, यही परमेश्वर का रूप है जो तुम्हारे घर के अंदर रखी हुई है, जिसको कि तुम पढ़ते हो और वही प्रभु यीशु से तुम्हारी बातें होती हैं। डरो मत। पहली बात। दूसरी बात तो ये है कि आज जो भी परिवार के अंदर आर्थिक आशीषों की कमी है, धन की जो कमी आपके आड़े आ रही है, तो ये धन की जो कमी है कई सालों से हो रही है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में। लेकिन फिक्र मत करो, धैर्य रखो। क्योंकि कोई न कोई गलती, कोई न कोई अपराध ऐसा कुछ होता है जिसे हम नहीं जानते हैं। प्रभु यीशु ने कलवरी क्रूस पर कहा था जाते समय, सब कुछ पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। इसका मतलब है कि जो भी प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करेगा, जो भी प्रभु यीशु के पास आएगा, अपना विश्वास प्रभु यीशु पे रखेगा, उसके जीवन के लिए सारी योजनाएं परमेश्वर ने पहले से बना करके रख दी हैं और कहा कि सब कुछ पूरा हुआ। तो आज जो जीवन में घटी आ रही है वो कोई ना कोई वजह है। तुम्हें तो सिर्फ इतना ध्यान करना है, प्रभु को धन्यवाद करना है और प्रभु से कहना है कि हे प्रभु यीशु, आपने कलवरी क्रूस पर जो बलिदान दिया है, हमारे पाप धर्मों को आपने क्षमा किया है। और आज जिस परिस्थितियों में हम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, आर्थिक परिस्थिति हमारी खराब चल रही है, इसी परिस्थितियों के लिए कोई न कोई अपराध हमसे हुआ है, हमारे पूर्वजों से हुआ है या हमसे हुआ है। उस श्राप को आपने कलवरी क्रूस पर तोड़ दिया है। और आज जो ये गरीबी है मेरे जीवन में, जो निर्धरता है मेरे जीवन में, सांसारिक धन की आशीष जो मेरे जीवन में कमी है, ये कमी ये सिर्फ एहसास दिलाने के लिए तुम्हें आई है कि कोई न कोई अपराध तुमसे हुआ था, तुम्हारे परिवार में हुआ था या बुजुर्गों से हुआ था, पुरखों से हुआ था, कोई न कोई। तो यही वजह है इसी पाप, इसी श्राप, इसी कमी, इसी गरीबी और असफलताओं
की वजह जो है वो कोई न कोई अपराध था। हे प्रभु यीशु, जो पाप अपराध हुआ था, आज ये कमी जो आई है, जो गरीबी, जो निर्धनता से हम सामना कर रहे हैं, हमारे पति जिस निर्धनता से सामना कर रहे हैं, ये कोई न कोई पाप था प्रभु। आपने कलवरी क्रूस पर तोड़ दिया है। ये एहसास दिलाने के लिए गरीबी आई है, इस एहसास दिलाने के लिए निर्धनता आई है, ये एहसास दिलाने के लिए असफलताएं जीवन में आई है। प्रभु यीशु को धन्यवाद करो कि प्रभु यीशु, आपने मुझे ज्ञान दिया है, आपने मुझे समझ की आत्मा दी है। जाने अनजाने में हम अपने पाप को, अधर्म को हम आपको देते हैं, और ये परिस्थिति इसी वजह से आई है ताकि हमको हम याद कर सके और स्वीकार कर सके कि वही कमी घटी की वजह से ही प्रभु आपने बलिदान किया है। और जब ये पाप अधर्म जो अनजाने में किया है, जब हम प्रभु यीशु को देते हैं और कहते हैं, हाँ प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करती हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि जो आज मेरे जीवन में घटी आई है, मेरे जीवन में जो गरीबी आई है, मेरे जीवन में जो निर्धनता आई है, ये याद दिलाने के लिए आई है। इसी निर्धनता के लिए परमेश्वर ने बलिदान किया है, इसी पाप के लिए परमेश्वर ने बलिदान किया और कलवरी क्रूस पर कोड़े की मार खाई, कांटों का ताज पहना। ये वही पाप है, ये वही हमारे अपराध है जिसकी वजह से आपने कलवरी क्रूस पर अपना बलिदान दिया। हे प्रभु यीशु, मैं स्वीकार करती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ, जाने अनजाने जो भी पाप अपराध हुआ है, जिसकी वजह से आज मेरे जीवन में कमी आई है, ये पाप अपराध प्रभु यीशु मैं आपको देती हूँ, क्योंकि आपने कहा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। मैं निर्धनता की बोझ से दबी हुई हूँ, मैं गरीबी के बोझ से दबी हुई है, हम असफलताओं के बोझ से हम दबे हुए हैं प्रभु यीशु, और हम स्वीकार करते हैं और ये गरीबी हम आपको देते हैं। आपकी आशीषों के द्वारा हमारे जीवन में अधिकता आएगी, मैं विश्वास करती हूँ। ऐसी बातें प्रतिभा, तुम परमेश्वर से बातें करो, परमेश्वर को बताओ, तो परमेश्वर तुम्हें बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा से और देंगे, ताकि तुम्हें याद आएगा। और जो तुम्हारे जीवन में, जो तुम्हारे घर के अंदर जो धन आता है, जो पैसा आता है, कि वो सोने और चांदी के व्यापार करने वाले सब जितने भी व्यापारी हैं, वो सब का लेना देना सब ब्याज के ऊपर डिपेंड होता है। और ब्याज लेना और ब्याज देना, ये दोनों ही अपराध हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह की नज़र में। जब इस तरह का पैसा हमारे पास आता है, हमारे घर में आता है, ये पैसा शापित पैसा है, शापित धन है। जब ये शापित धन आता है मेरे घर में, तो जो कुछ होता है वो भी मेरे पास से चला जाता है। लोगों की नज़र में दिखाने के लिए तो उनके पास धन होता है, साधन होते, सब कुछ होता है, लेकिन आशीष नहीं होती है उस घर के अंदर। उस पैसे में आशीष नहीं होती है, क्योंकि देखने में तो दिखाई देगा, गाड़ी है, घर है, बंगला है, सोना है, चांदी है, पैसा, अच्छे कपड़े, रिश्तेदार, सब कुछ है, लेकिन आशीष नहीं है, क्योंकि वो पैसा धन शापित है, क्योंकि ब्याज के कमाया हुआ पैसा है, ब्याज से लिया हुआ पैसा है। ब्याज लिया है तो भी अपराध है, और ब्याज दिया है तो भी अपराध है। तो ये सोने चांदी के व्यापार में हमेशा ब्याज का ही पैसा होता है। जब ये पैसा घर के अंदर आता है तो गलत होता है, क्योंकि तुमने अपना जीवन प्रभु यीशु को दिया है, और प्रभु यीशु तुम्हें इस तरह से अंधकार में नहीं आने देगा, वो रास्ते को बंद कर देगा। इसी तरह से प्रभु ने तुम्हारे लिए वो रास्ता बंद कर दिया है, जैसे कि तुम्हारे पास वो धन न आ सके। इसीलिए बॉबी को असफलताएं मिलती हैं। कोई भी व्यापार करने की सोचते व्यापार नहीं होता है। वो दिमाग में सोचते कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं। वचन में लिखा है,
उस विश्वासी के लिए वचन ने, ये पूरा बाइबल उस विश्वासी के लिए है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ही जीवते परमेश्वर का इकलौता पुत्र मसीह यीशु है, जो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, आज भी जीवित है और हमारे साथ है। जब हृदय से हम विश्वास करते हैं, मुख से अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर की नज़र में हम पवित्र बनते हैं। परमेश्वर मुझे पवित्र बनाता है, परमेश्वर मुझे धर्मी बनाता है, और बाइबल कहती है कि धर्मी की प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं। तो प्रतिभा, तो सुबह दोपहर शाम तीनों दफे मुंह से अंगीकार करो और परमेश्वर को धन्यवाद करो, और ये वचन अपने मुंह से करके अंगीकार करो, और वो भी इसी बात को अंगीकार करें, हृदय से अंगीकार करें, हृदय से स्वीकार करें, विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें। तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे जीवन में आएगी। तब परमेश्वर तुम्हें कोई न कोई रास्ता तुमको निकाल करके देंगे, जिसके द्वारा तुम अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरी कर सको, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी कर सको, जो बच्चों की जिम्मेदारी वो भी पूरी कर सको, जो पति की जिम्मेदारी है वो भी पूरी कर सको, और पूरे परिवार में परमेश्वर की आशीषित जीवन बिताओ। क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीषित बनाने के लिए, आशीषित करने के लिए खुद कोड़े की मार खाई है, खुद बलिदान उन्होंने दिया है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि प्रभु यीशु पर विश्वास करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। बाइबल को पढ़ो, प्रार्थनाएं करना अलग बात है, वचन को बोलना अलग बात है। प्रार्थना करना होता है, हमें परमेश्वर से कुछ मांगना होता है, और जब वचन बोलते हैं तो अपनी परिस्थितियों पे हम अधिकार जताते हैं, अधिकार से कहते हैं। वचन मेरा अधिकार याद दिलाता है, वचन बोलना ये मेरा अधिकार है, और प्रार्थना करना ये हमें कुछ मांगना है। प्रभु कहता है, परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे मांगने वाला नहीं, मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा। इसलिए वचन को बोलो। हर एक परिस्थितियों के लिए वचन परमेश्वर ने हमारे अपने बाइबल में दिया हुआ है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। जब प्रभु यीशु के आगे आप घुटने टिका करके बैठो कि हे प्रभु यीशु, आज जो गलती, अपराध जो आज हमारे जीवन में जो घटित हो रहा है, ये इसी के लिए है, ताकि हमको याद आ जाए। और जब तो ये प्रार्थना करोगे, अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित करोगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। जब ये तुम स्वीकार करोगी, प्रार्थना करोगी, तो परमेश्वर का वचन कहता है, तब अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। प्रभु कहता है, जो बीत गया है उसको बीत जाने दो, और उस पर बीती बातों पर मन मत लगाओ। घटनाओं पर मत सोचो कि मेरा व्यापार खत्म हो गया, मेरी दुकान खत्म हो गई, मेरा सोना चांदी जेवर था वो खत्म हो गया, आज हम बिल्कुल कंगाल हो गए हैं। ये सारी बातों मत सोचो, निगेटिव पोजीशन को अपने जीवन में मत आने दो। क्योंकि प्रभु ने कहा है, प्रभु ने कहा है, जो कहा है उस पर विश्वास करो कि बीती हुई घटनाओं पर बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। क्योंकि जब तुमने स्वीकार किया है, जब तुमने अंगीकार कर लिया है और इस कमी को, इस गरीबी को जान लिया है, कोई न कोई वजह थी जिसकी वजह से गरीबी आई है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने याद दिलाने के लिए कि देखो बेटी, देखो बेटे, यह जो गरीबी आई है वो कोई न कोई वजह थी। तो जब तुम वजह को इस्तेमाल करते हो, तो प्रभु कहता है, अब पुरानी बातों को मत याद करो, जो बीत गया बीत जाने दो। लिखा है, सारी बातें नई हो गई है, पुरानी बातें बीत गई। हे प्रभु, धन्यवाद है प्रभु आपका, जो बेटी को आप ज्ञान दे रहे हैं। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। जो बीत गया बीत जाने दो।
दोनों लोग इकट्ठे, तुम और बॉबी दोनों लोग इकट्ठे होकर खड़े हो जाओ। और वचन कहता, लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, ये तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए पूरी हो जाएगी। कोई भी योजना है, कोई भी काम है, दोनों एक मन के हो जाओ, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ करके एक मन के हो जाओ। तो जो ऐसा ना हो कि तुम कुछ और सोचो और वह भी कुछ और सोचे। अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए दोनों तरह एक मन के होकर के बोलो कि हे प्रभु यीशु, मैं अपनी परिस्थितियों से निकलना चाहता हूँ, मैं अपनी परिस्थितियों से निकलना चाहती हूँ। हमारे पास कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, हमें मार्ग दीजिए, रास्ता दीजिए, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन आप हैं। मार्ग, सत्य और जीवन आप हैं। प्रभु यीशु हमें मार्ग दीजिए। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, या तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों। मन एक रखना है। ऐसा नहीं है कि तुम कोई और सोचो और तुम और वो भी कोई और प्लानिंग बनाए। नहीं, एक मन की हो जाओ तो परमेश्वर से मांगो, तब परमेश्वर फिर तुमको, फिर इस का जवाब परमेश्वर तुम्हें इस वचन के द्वारा देता है कि देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह भी प्रकट होगी, क्या तुम अनजान न होगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। यहाँ पर प्रभु यीशु कह रहे हैं कि बेटी, मैं तुम्हें एक जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, क्योंकि इस वक्त तुम जंगल में हो, तुम्हें कोई रास्ता जैसे जंगल में होते हैं, हमें जंगल से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। हम किधर से निकलें, किधर से जाएं? इधर से जाते हैं तो जंगली जानवर दिखाई देते हैं, इधर जाते तो सांप और बिच्छू दिखाई देते, इधर जाते तो कोई और हमको अंधेरा दिखाई देता। हम परेशान हैं, हम किधर से निकले, रास्ता नज़र नहीं आता। उसी तरह से जब घर में परिस्थितियों में दबे हुए होते हैं, गरीबी में दबे होते हैं, बीमारी में दबे हुए होते हैं, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, तो हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हैं, तब परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हमसे बातें करता है और कहता है कि देखो, मैं एक नई बात करता हूँ। कहता है, प्रतिभा, मैं एक नई बात करता हूँ, वो प्रकट होगी, क्या तुम अनजान न होगे? मैं जंगल में एक मार्ग बना दूंगा, जिससे कि तुम अपने जीवन की जरूरतें पूरी कर सको। मैं तुम्हें वो मार्ग दूंगा, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और जब तुम मार्ग पर चलोगे, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे, मेरे बताए हुए व्यापार को तुम करोगे, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलोगे, जिससे कि अपनी जरूरतें पूरी कर सको, जब मार्ग पर चलोगे तब तुम्हें सत्य मिलेगा। सत्य कौन? सत्य प्रभु यीशु है। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु है, तब तुम्हें सत्य मिलेगा। सत्य कौन? प्रभु यीशु है। जब सत्य मिलेगा और मिलने के बाद वो क्या देगा? जीवन देगा। कहते हैं ना, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग मैंने दिया है, और जब मैंने मार्ग दिया है, जब मार्ग पर तुम चलोगे, मेरे बताए मार्ग पर चलोगे, तो तुम्हें सत्य से मुलाकात होगी। सत्य का मैं, प्रभु यीशु कहते हैं, सत्य मैं। और जब मैं तुमको मिलूंगा, फिर मैं तुम्हें जीवन दूंगा, इस धरती का जीवन दूंगा। इस धरती पर जो जो तुम्हें जरूरतें पूरी करना, वो सारी सुविधाएं मैं तुम्हें दूंगा। सारे बच्चों की परवरिश भी तुम्हारी होगी, सब कुछ होगा। धरती का जीवन तुम्हें देंगे। और जब इस जीवन को सफलताओं से ये जीवन पूरा करोगे, जीवन को सफलताओं से पूरा करोगे, सफलताएं मिलती रहेंगी, जीवन तुम्हारा चलता रहेगा, और इसी धरती के जीवन में ही तुम्हारा अनंत जीवन भी छुपा हुआ है। इसी जीवन से तुम्हें अनंत जीवन की ओर भी जाना है, कि जब प्रभु यीशु के दिए हुए मार्ग पर चलोगे, प्रभु यीशु मिलेंगे, और जब प्रभु यीशु मिलेंगे, तुम्हें जीवन मिलेगा। और जब जीवन मिलेगा, धरती पर जब तक हो जीवन मिलेगा, और जब धरती से जाने की तैयारी होगी, तो प्रभु तुम्हें अनंत जीवन देगा। तो कुल मिलाकर के प्रभु यीशु के पास घुटने टिका करके प्रभु यीशु से बैठो, प्रभु यीशु के से बातें करो, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर से बातें करो। मन में यह मत सोचो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। प्रार्थना करते हैं, प्रभु कहता प्रार्थना मत करो, वचन को बोलो।
प्रार्थना करना है, वचन बोलो। प्रार्थना करने से हमें मांगना होता है, हम मांगने वाले नहीं। प्रभु कहता मैंने तो तुम्हें देने वाला बनाया है, मैं मांगने वाला नहीं, मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा। प्रभु कहता है तुम मुझसे भी मत मांगो, सिर्फ विश्वास करो। विश्वास ही वह मार्ग है जिस पर चलकर हम धार्मिकता को पाते हैं। जब हमने विश्वास किया कि जीवते परमेश्वर का एकलौता पुत्र मसीह यीशु है, जो मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, आज भी जीवित है, हमारे साथ है। जब हम अंगीकार करते हैं, हृदय से विश्वास करते हैं, तो प्रभु हमें धर्मी ठहराता है और कहता है धर्मी की प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं। सुबह दोपहर शाम जितना हो सके उतनी तब तो स्वीकार करो और प्रभु के पास घुटने टिका करके बैठो और अपनी योजनाएं बनाना बंद कर दो। क्योंकि बाइबल कहती है, लिखा है, सुसमाचार विश्वास करने वाले के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो परमेश्वर की सामर्थ्य को लेकर के समाज में जाओ, परमेश्वर की सामर्थ्य अपने अंदर रखो। जब परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे अंदर होगी ना, तो हर एक मेरी गरीबी से, बीमारी से, असफलताओं से, दुखों से, मुसीबतों से हमारा परमेश्वर उनसे लड़ेगा। सुबह और शाम घुटने टिकाओ, परमेश्वर से निवेदन करो, वचन को बोलो। वचन ही परमेश्वर है। जब वचन मुंह से निकलेगा तो जो काम पूरा होना है वो पूरा होकर के आएगा। इतना तुम इतने अपने जीवन में परिवर्तन लेकर के आओ। अभी तक तुमने जो भी 12, 14, 15 साल से जो विश्वासी का जीवन जिया है वो जीवन अलग था, आज ये जीवन अलग है। अब इस तरह से जीवन जियो, परमेश्वर के नजदीक और आ जाओ वचन के द्वारा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको धन्यवाद देता